एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम 12वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पर एक स्त्री और एक अजगर की लड़ाई दिखाई गई है, उनका एक द्वंद्व दिखाया गया है। और यहां पर स्त्री के विषय में हम पहले वचन में पढ़ते हैं और अजगर के विषय में हम तीसरे वचन में पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली रिकॉर्डिंग में बताया कि जो स्त्री है वो परमेश्वर के लोग या परमेश्वर की जाति या परमेश्वर के जो प्रजा है उसको दर्शाती है, और जो अजगर है वो सीधे तौर पर शैतान को दर्शाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि ये जो स्त्री है, जब हम पहले वचन को पढ़ते हैं तो यहां हम स्त्री को देखते हैं, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। यानी कि यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना को एक स्त्री दिखाई देती है जो स्वर्ग में है और वो सूर्य ओढ़े हुए है, चांद उसके पांव के नीचे है, 12 तारों का मुकुट पहने हुए है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो यहां पर हम 3 बार स्त्रियों का वर्णन पाते हैं। पहला हम जब देखते हैं इसी 12वें अध्याय में देखते हैं, पहले वचन में इस स्त्री के विषय में बताया गया है। और दूसरा हम देखते हैं 17वें अध्याय में, जहां पर एक बड़ी वेश्या के विषय में बताया गया है। 17वें अध्याय तीसरे वचन से लेकर 6ठे वचन तक हम पढ़ सकते हैं। और तीसरी स्त्री के विषय में हम जब पढ़ते हैं तो 19वें अध्याय 7वें वचन में उस दुल्हन के विषय में बताया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो स्त्री का वर्णन प्रकाशित वाक्य में दिया गया है वो एक जाति को या एक समूह को दर्शाता है। जैसे 19वें अध्याय में हम जो दुल्हन देखते हैं वो हम सभी जानते हैं कि वो प्रभु की कलीसिया को प्रकट करती है या उसे प्रदर्शित करती है। और वैसे ही जो 17वें अध्याय तीसरे वचन से लेकर 6ठे वचन तक जो बड़ी वेश्या को दिखाया गया है, हम सभी जानते हैं कि वो भ्रष्ट और मसीह विरोधी कलीसिया को दर्शाती है। यानी कि वो समूह, वो कलीसिया जो भ्रष्ट हो चुकी है, जो मसीह के रास्ते से भटक चुकी है, यानी कि एक समूह है जो प्रभु के विरोध में है। और यहां पर भी ये जो स्त्री दिखाई गई है, ये भी मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी एक जाति को और एक समूह को दर्शाती है। दुनिया भर के सभी स्कॉलर्स का इस बात में एक मत है। ये बात अलग है कि इस 12वें अध्याय को लेकर के लोगों के मत अलग अलग हैं कि ये जो समय काल है ये भविष्य में जो महाक्लेश का समय होगा उसको दर्शाया गया है। और बहुत सारे स्कॉलर्स का यह मानना है कि इसमें कुछ बातें हम कहेंगे पास्ट की हैं, कुछ वर्तमान की और कुछ भविष्य की हैं। तो यहां पर इस बात पर तो सभी सहमत हैं कि ये जो स्त्री है ये इजरायली जाति को रिप्रेजेंट करती है, इजरायली जाति को रिप्रेजेंट करती है। खास तौर पे ये जो पहले वचन में हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो स्त्री सूर्य ओढ़े है, चांद उसके पांवों तले है और सिर पर 12 तारों का मुकुट है, ये इजरायली जाति को इंडिकेट करती है। आगे दूसरे वचन में लिखा है, वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। प्रसव की पीड़ा का मतलब आप लोगों में से बहुत सारे भाई बहन जानते होंगे, जो प्रेग्नेंट स्त्री होती है उसे जो प्रसव की पीड़ा होने वाली होती है, यानी कि जब उसकी संतान का जन्म होने वाला होता है तो बहुत ज्यादा दर्द उसे उठते हैं। यानी कि ये जो स्त्री है, यहां पर हम 4 चीजें देख रहे हैं। पहली चीज तो हम ये देख रहे हैं कि यह सूर्य ओढ़े हुए है, दूसरी चांद इसके पांव तले है, तीसरी इसके सिर पर 12 तारों का मुकुट है और यह गर्भवती है, और ऐसी गर्भवती जो कि प्रसव की पीड़ा को यहां पर दिखाया गया, यानी कि जो संतान है उसको जन्म देने वाली है, उसकी पीड़ा को सह रही है। तो यहां पर मैं आपको इन चारों बातों का जो मतलब है वो बताऊंगा, जो सीधे तौर पे इजरायली जाति को इंडिकेट करता है। सूर्य ओढ़े होना का मतलब जो इजरायली जाति है वो चुनी हुई प्रजा को इंडिकेट करता है, यानी कि परमेश्वर ने इजरायलियों को अपनी निज प्रजा करके घोषित किया था। तो यहां सूर्य ओढ़ा होना उस निजी प्रजा को, उस निज प्रजा को बताया जाना दिखाई देता है। और जो चांद है, चांद उसके पांव तले, तो ये वाचा को जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों के साथ व्यवस्था के द्वारा बांधी थी, उस वाचा को दर्शाता है। और यह जो 12 तारे हैं तो नेचुरल है, हम जानते हैं कि इजराइल के 12 गोत्र हैं और 12 तारे यहां 12 गोत्रों को दर्शाते हैं। और यहां जो गर्भवती और पीड़ा है,
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भविष्यवक्ताओं के अनुसार इजरायली जाति में से ही मसीहा आएगा, इजरायली जाति में से ही मसीहा आएगा और वो राजाओं का राजा होगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में। यानी कि जो गर्भवती होने का मतलब यह है कि इजरायली जाति में से उस मसीहा का आना बिल्कुल तैयार है। और प्रसव पीड़ा उस इंतजार को दर्शाती है जो कि इजरायली लोग उस मसीहा का इंतजार कर रहे थे। और जो लोग अविश्वासी इजरायली हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो आज तक उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल वो करते रहे, मसीह तो आ भी चुके हैं और द्वितीय आगमन भी उनका अति शीघ्र होने वाला है। तो यहां पर जो प्रसव की पीड़ा है वो मसीह की बाट जोना, मसीह की आगमन का वहां पर इंतजार करना, उसको दर्शाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने नियम में जब ये भविष्यवाणियां की गई तो जो इजराइल है, जो इजराइल के लोग हैं, वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे। और हमने इस बात को चारों सुसमाचारों में पढ़ा कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने अंतिम सप्ताह में यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं तो वहां जो यरूशलेम है उसके जो लोग हैं वो बड़े उत्साहित होकर प्रभु का स्वागत करते हैं। हमने वहां पढ़ा है, खजूर की डालियां प्रभु के रास्ते में बिछा देते हैं, अपने अपने वस्त्रों को उतारकर उसके रास्ते पर बिछा देते हैं, बड़े बड़े नारे वो लगाते हैं, होशना होशना, दाऊद की संतान की होशना। क्योंकि जब लाजरस के विषय में हम देखते हैं, लाजर के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे जिंदा किया था तो उसकी ख्याति हो गई थी। तो वो लोग जिस मसीहा का इंतजार कर रहे थे वो समझ गए थे कि ये प्रभु है, यही मसीहा है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। वो बात अलग है कि प्रभु यीशु मसीह को वो एक फिजिकल मसीहा के रूप में देख रहे थे कि वो रोमी साम्राज्य को हराएगा और एक बार फिर से दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन वो आत्मिक राज करने आया था, उसका राज्य यहां का नहीं था, वो स्वर्ग के राज का राजा है, राजाओं का भी राजा है। वो अपने उस 1000 साल के राज के लिए, जो उसका फिजिकल राज है, उसके लिए उस धरती पर आया था। वो बात अलग है। तो मैंने आपको ये पूरी इसकी एक वर्णन बता दिया है। जो पीड़ा है वो मसीह है, मसीह के आगमन का, मसीह की बाट जोना को यहां इजरायली जाति पर दिखाता है। तो ये साफ तौर पर यहां पर ये प्रूफ होता है कि यहां जो पहले और दूसरे वचन में स्त्री है जो गर्भवती है, ये इजरायली जाति को इंडिकेट करती है। यानी ये उस समय की जाति जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर देहधारी होने ही वाले हैं, उस समय को ये इजरायली जाति को ये स्त्री इंडिकेट करती है। आगे हम पढ़ते हैं तीसरे वचन से, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक लाल बड़ा अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना को एक और दर्शन मिलता है कि एक लाल बड़ा अजगर है। यह लाल बड़ा अजगर कौन है मेरे प्यारे बहनों? यह लाल बड़ा अजगर इब्लीस यानी शैतान है। और जो अजगर है वो शैतान को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां जो ये लाल बड़ा अजगर है ये शैतान है और इसका जो स्वरूप है 7 सिर और 10 सींग और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट, ये उसकी शक्तियां हैं। वो हाकिम हैं जिन्होंने प्रभु के लोगों को सताया है। यानी कि कोई भी जाति है, यदि कोई उसे सताएगा तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं सता सकता। यदि किसी राष्ट्र का अध्यक्ष हो या कोई हाकिम हो, वो ही किसी जाति पर पूरा जो है उत्पीड़न कर सकता है, सता सकता है। तो शैतान ने समय समय पर ऐसी शक्तियों को उभारा जो प्रभु के लोगों को सताते थे, प्रभु के लोगों को बंधुआई में डालते थे। इसके विषय में अभी हम जब 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छे से हम वहां पर यह जानेंगे कि ये जो शैतान है, इसका जो ये स्वरूप यहां पर दिखाया गया है, 7 सिर और 10 सींग और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट, ये क्या है, ये कौन सी शक्तियां हैं, ये हम 13वें अध्याय का जब अध्ययन करेंगे तो वहां पर मैं दोनों पशुओं को जब मैं मिलाऊंगा तो उसी समय मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि एक पशु समुद्र में से निकलता है, उसके भी 10 सींग और 7 सिर हैं। तो वहां पर भी एक पशु है और यहां अजगर को भी इस स्वरूप में दिखाया गया है। तो इन दोनों में क्या फर्क है और ये क्या है, आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। आपको पता लगेगा कि ये किस प्रकार की शक्तियां हैं जो कि प्रभु के लोगों को या प्रभु के चुने हुए लोगों को उत्पादित करते हैं या उन्हें सताव करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं ये जो बड़ा लाल अजगर है ये शैतान को रिप्रेजेंट करता है। चौथे वचन में देखते हैं उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो वह उस बच्चे को निगल जाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि उस अजगर ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। तो यह क्या घटना है मेरे प्यारे भाई बहनों? हम जानते हैं कि जब शैतान ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, उसने घमंड किया और अपने सिंहासन को परमेश्वर से ऊपर रखना चाहा। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं।
तो वहां हम देखते हैं कि उसको फिर परमेश्वर ने वहां से हटा दिया, यानी कि स्वर्ग से निकाल दिया। और वहां पर हम देखते हैं कि शैतान ने जो स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, उनमें से 1/3 लोगों को अपने साथ मिला लिया। 1/3 लोगों को, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को शैतान ने अपनी तरफ मिला लिया, और उन्हीं में से कुछ स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया और जिन्हें हम कहेंगे अधलोक में कैद किया जा चुका है, जिसके विषय में हम यहूदा की पत्री में जब हमने अध्ययन किया था वहां पर हमने देखा था। पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय में भी जब अध्ययन किया था तो वहां देखा था जो फॉलन एंजल्स जिन्हें कहा जाता है, गिराए हुए स्वर्गदूत जिन्हें कहा जाता है, जो कि शैतान के साथ हो गए थे। तो यहां हम क्या देखते हैं कि शैतान ने 1/3 स्वर्गदूतों को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, यानी कि अपने साथ मिला लिया। और वह अजगर, यानी कि वह शैतान उस स्त्री के सामने, यानी इजरायली जाति के सामने जो जच्चा थी, यानी कि जो मसीह के इंतजार में थी, खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने, यानी जब वो मसीह इस धरती पर जन्म ले तब वो उस बच्चे को निकल जाए। तो इस बात को हम देखते हैं कि शैतान इस बात को जानता था कि ये लोग मसीहा का इंतजार कर रहे हैं और मसीहा का आना अब बहुत निकट है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं शैतान पवित्र शास्त्र को पढ़ा हुआ है, वो जानकार है, भविष्यवाणियों को भी वो पढ़ा हुआ है, वो जानकार है कि, और वो बहुत बड़ा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर यानी कि वो बड़ा ही हर चीज का आकलन बड़ा अच्छा निकाल लेता है। तो शैतान का आकलन था कि अब मसीहा इस धरती पर आएगा और मैं जैसे ही वो आए मैं उससे निगल दूं, यानी उसे मैं फटाफट से उसको मृत्यु के काल में डाल दूं, क्योंकि शैतान परमेश्वर की पूरी योजना को नहीं जानता था। शैतान अभी भी, क्योंकि शैतान खुद दुनियावी है, शैतान खुद झूठा है, शैतान खुद जो है केवल घमंड में ही है, तो वो केवल उसी बात को सोच सकता था जैसे अन्य इजरायली सोच रहे थे कि मसीहा आएगा, वो हमें रोमी साम्राज्य से बचाएगा, वो दाऊद के सिंहासन पर बैठकर एक राजा की तरह राज्य करेगा, वो हमारा फिजिकल राजा बनेगा। वैसे ही कुछ यहां पर शैतान समझ रहा था। शैतान को अभी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़े जाने की पूरी बात का पता नहीं था, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। शैतान अपने ही जाल में वहां फंस गया। वो चाहता कुछ था लेकिन उल्टा वार उस पर पड़ गया। वो चाहता था उस मसीहा को निगल जाए, उस बच्चे को निगल जाए, लेकिन जब उसने उसके लिए जाल बिछाया तो वो ये नहीं समझ पाया कि जो शैतान ये सोच रहा है कि मैं मसीहा के लिए जाल बना रहा हूं, परमेश्वर के पुत्र के लिए जाल बना रहा हूं, ये जाल मेरे ही लिए है कि मैं अपने अंजाम तक पहुंच जाऊं। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि और मनुष्यों की बुद्धियों में बहुत बड़ा फर्क है। वैसे ही भले ही वो बुद्धिमान था शैतान, उसकी बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि में भी बहुत बड़ा फर्क है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो उस बच्चे को निगल जाने के लिए तैयार खड़ा था। और इस बात को भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई में आते हैं, मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय में हमने पढ़ा कि शैतान तुरंत उसकी परीक्षा लेने आ गया और उसको भी भरमाने लगा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर। हम इस बात को पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह वो समय की इजरायली जाति है कि जब वो इजरायली जाति में से प्रभु यीशु मसीह का उदय हो, तब यह शैतान इस तैयारी में था कि उस बच्चे को निगल जाए। और यहां पर हम 5वें वचन में देखते हैं, वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा यकायक परमेश्वर के पास उसके सिंहासन के पास उठकर पहुंचा दिया गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो ये 5वां वचन है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म और उसके पुनरुत्थान के विषय में हम यहां देखते हैं कि यहां वो जो बच्चा है यानी यीशु मसीह इस धरती पर आया और अपने कार्य को पूरा करके वो अपने पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। यह वचन इस बात को इंडिकेट करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हमने पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक ये देखा कि यहां एक दर्शन दिया गया है इजरायली जाति और इजरायली जाति में से प्रभु यीशु मसीह का देहधारी होना और अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान होना, और शैतान इस फिराक में था कि वो उस बच्चे को निगल जाए। ये सारी चीजें दर्शाई जाती हैं। और 6ठे वचन में हम देखते हैं, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। तो अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो स्त्री जिसने बच्चा जना यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं, यहां पर हम देखते हैं ये स्त्री अब जंगल की ओर भाग जा रही है।
और यहां पर अब स्त्री का दूसरा काम हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो इजरायली जाति है जो प्रभु के आगमन का इंतजार कर रही थी 2000 साल पहले, वहां से लेकर के जो अंतिम युग की मसीही कलीसियां हैं उसके विषय में यहां बताया गया है। तो यहां ये जो हम स्त्री का अब रूप बदलता हुआ देख रहे हैं, तो अब ये स्त्री इजरायली जाति को इंडिकेट नहीं कर रही। अब यहां पर ये जो स्त्री उस बच्चे को जन चुकी है, अब वो जंगल की ओर जो भाग गई है, अब ये स्त्री ये उस कलीसिया को, उन लोगों को, उन परमेश्वर के लोगों को इंडिकेट कर रही है जो प्रभु यीशु मसीह के समय में थे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के रहते हुए जो चेले बने, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, ये उस कलीसिया को दर्शाते हैं, क्योंकि जो लोग इनकार करने वाले थे वो तो दोषी ठहराए जा चुके हैं, क्योंकि अब जो विश्वास करेंगे वो ही परमेश्वर के लोग होंगे। यानी प्रभु यीशु मसीह से पहले परमेश्वर के लोग कौन है? प्रभु यीशु मसीह से पहले परमेश्वर के लोग वो इजरायली जाति हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर देहधारी होने के बाद जो परमेश्वर के लोग हैं वो विश्वासी हैं। यानी कि अब वो माफ कीजिएगा, अब वो इजरायली परमेश्वर के लोग नहीं रहे, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि तुमसे राज्य ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो बहुत सा फल लाए। तो अब यहां पर ये जो स्त्री है इसका रूप बदल गया है। अब ये स्त्री वो कलीसिया तो खैर उस वक्त स्थापित नहीं हुई थी। अब ये स्त्री वो विश्वासी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उस समय में उस पर विश्वास करने वाले, उसके चेले और उसके पीछे चलने वाले लोग थे। प्यारे भाई बहनों, पिछले रिकॉर्डिंग में हमने बात की, 6 वचन को पढ़ा, वहां पर हमने देखा, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले वचन में हमने जो स्त्री देखी, वो स्त्री इजरायली जाति को इंडिकेट करती है, क्योंकि वो प्रसव पीड़ा में है और उसके बाद वो बच्चे को जनती है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का उदय होता है और अब इस स्त्री का रूप बदल जाता है, जैसे कि प्रभु के लोगों का रूप बदल गया। अभी मैंने आपको बताया कि प्रभु से पहले जो परमेश्वर की प्रजा थी वो इजरायली जाति थी, जो कि परमेश्वर ने जो मूसा के द्वारा व्यवस्था दी थी, जो वाचा बांधी थी, उसके द्वारा वो उसकी निज प्रजा घोषित की गई थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर देहधारी होने के बाद अब वही लोग प्रभु की प्रजा होंगे, वही लोग परमेश्वर की प्रजा होंगे जो पुत्र पर विश्वास करेंगे। क्योंकि इस बात को हम अच्छे से पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसके 18वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जो पुत्र का इनकार करता है वो दोषी ठहराया जा चुका है। यानी कि अब केवल व्यवस्था पर विश्वास करना ही जरूरी नहीं है, अब केवल उस वाचा के अनुरूप ही नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वो बलिदान हुआ है और उसने जो लहू बहाया है, उसके द्वारा जो नई वाचा समस्त मानव जाति के साथ बांधी गई है, उस पर विश्वास करना जरूरी है। यानी कि अब जो इजरायली जाति है, क्योंकि शुरुआत में हम देखते हैं जब तक प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता है और उसके बाद जो प्रभु के जो चेले हैं वो प्रचार करते हैं, तो वहां तक भी हम प्रेरितों के कार्य में पढ़ चुके हैं कि शुरुआती प्रचार केवल यहूदियों में ही किया जाता था, और बाद में जब कुरनेलियस के घर जो पतरस हैं वो जाते हैं, तब अन्य जातियों में प्रचार शुरू किया गया, या हम कहें गैर यहूदियों में प्रचार शुरू किया गया। यानी कि जो पहले की जो कलीसिया है, या हम कहें पहले के जो मसीही विश्वासी हैं, जबकि अन्य जातियों में प्रचार शुरू नहीं किया गया है, वो इजरायली जाति में से ही निकले हैं। यानी कि ये जो स्त्री है, 6 वचन में हम यहां देख रहे हैं, ये स्त्री इजरायली जाति तो है, लेकिन वो इजरायली जाति है जो प्रभु पर विश्वास करती है। प्रभु के पीछे जो होलिये हैं, जो प्रेरित हैं, चेले हैं, जो उस वक्त जो लोग हैं जो प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, उस पर जो विश्वास कर रहे हैं, उसे परमेश्वर का पुत्र मान रहे हैं, ये वो स्त्री अब उस कलीसिया को, या हम कहें उन लोगों को, समूह को दर्शाती है। जैसा कि हम यहां पढ़ते हैं कि वो स्त्री जंगल को भाग गई, और हम देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में जो भविष्यवाणी को हम पढ़ते हैं यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में, तो वहां लिखा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। तो जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं, तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए भविष्यवाणी यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई है। और इस भविष्यवाणी को आप पढ़ सकते हैं, 1 मिनट, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय उसके 3 वचन में।
में। तो यहां पर जंगल में पुकारने वाले का शब्द हम देखते हैं, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द। तो क्या जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे कि वो जंगल में ही प्रचार करते थे? वो बात अलग है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जंगल में रहते थे, वो कभी दाख मधु या कुछ और सामान्य भोजन नहीं लिया करते थे। टिड्डियां और जो वन मधु होता है जिसे शहद कहते हैं उसका सेवन किया करते थे। तो जंगल में पुकारने वाले का एक दूसरा मतलब भी है। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो यरूशलेम है और जो उसके आसपास का जो एरिया है उसको भी हम जंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि यहां पर ये जो जाति है, ये जो विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, जो उस वक्त हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस वक्त अभी क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए हैं, ये लोग वहां पर हैं और ये लोग विश्वासी हैं। और यहां पर हम देखते हैं, देखिए, वह 1260 दिन तक पाली जाए। यह संख्या बड़े ध्यान से सुनिए, 1260 दिन मतलब 3.5 साल। 3.5 साल तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई यहूदियों के बीच में रही, उन्होंने जो प्रचार किया मन फिराव का, स्वर्ग के राज का, तो हम इसकी समय अवधि को देखते हैं तो ये सभी स्कॉलर्स इस पर एक मत हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई का समय काल था, उसके पुनरुत्थान के बाद जो उसके 40 दिन भी जोड़ दिए जाएं, उन सब को मिला के लगभग 3.5 साल बैठते हैं। 3 से 3.5 साल बैठते हैं, यानी कि लगभग 1260 दिन बैठते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब इस स्त्री का रूप बदल गया। जैसा मैंने आपको बताया कि अब ये वो समूह दर्शाया जा रहा है जो जंगल में, यानी यरूशलेम में और यरूशलेम के आसपास जो यहूदी जाति में से विश्वासी लोग हैं, वो 1260 दिन तक पाली जाए, यानी कि प्रभु के पीछे वो चले और प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा 12वां अध्याय है, ये जो प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने से लेकर जो मसीही विश्वासियों की अंतिम युग की जो कलीसिया है, जो मसीह विरोधी के समय तक होगी, उसके विषय में यहाँ सारी विस्तार से बातें बताई गई हैं। तो मैं आपको मैं इसका डिवीजन बताता हूं। यहां हमने पहले वचन से लेकर 6ठे वचन तक पढ़ा, तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उस इजरायली जाति को जो प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रही है। और यहां पर हमने देखा जो प्रभु यीशु मसीह के समय विश्वासी लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के समय तक, यानी 1260 दिन तक वहां पर प्रभु के साथ रहे, उसकी संगति में रहे, उसको दर्शाते हैं। यानी पहले वचन से लेकर 6ठे वचन तक हम प्रभु यीशु मसीह के समय के विश्वासियों से जोड़ेंगे। और 7वें वचन से लेकर जब हम 12वें वचन तक अभी आगे पढ़ेंगे, तो यहां पर हम देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ है। और जैसा कि अभी हमने 5वें अध्याय में पढ़ा कि उसने वध होकर अपने आप को जयवंत किया और इससे योग्य हुआ कि वो उस पुस्तक को लेने और उन मोहरों को तोड़ने के योग्य हुआ, वो जयवंत हुआ। और उसके जयवंत होने के साथ बहुत सारी चीजों में बदलाव भी हुआ, और उसमें से एक चीज है कि शैतान और उसके लोगों की हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग से नो एंट्री हो गई। उन्हें हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर फेंक दिया गया। इसके विषय में अभी हम अध्ययन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा या प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उस मेमने की सामर्थ्य के द्वारा, अब उस शैतान में इतनी कुव्वत और उसकी अब हिमाकत नहीं थी कि अब वो स्वर्ग में जा सके। अब उसका अधिकार केवल इस धरती पर ही था। अभी हम इसके विषय में आगे विस्तार से बात करेंगे। तो अभी मैं केवल आपको एक बता रहा हूं कि कहां से कहां तक हम क्या चीज पाते हैं। तो 7वें वचन से लेकर 12वें वचन तक हम शैतान पर विजय को अभी हम देखेंगे। 13वें और 14वें वचन में हम प्रथम कलीसियाई युग को देखेंगे, यानी कि जो शुरुआत की जो कलीसियाई युग है, जो लगभग 350 साल तक की कलीसियाई युग है, उसके विषय में देखेंगे। 15वें और 16वें वचन में हम मध्यकालीन कलीसिया के विषय में देखेंगे, जो द पेपल एज के विषय में देखते हैं, जो अंधकार की कलीसिया जिसे हम कहते हैं, अंधकार का समय मसीह कलीसियाओं में रहा है, उसके विषय में देखते हैं। और 17वां वचन लास्ट हम अंतिम दिनों की कलीसिया के विषय में पढ़ते हैं। तो अब यहां पर हम विस्तार से इसकी बात करेंगे। तो हमने पहली जो एक तरीके से देखा जाए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले जो विश्वासी हैं उनके विषय में हमने पढ़ा। 6ठे वचन तक उनके विषय में बताया गया कि वो स्त्री जो कि एक इजरायली जाति है, उसमें से प्रभु यीशु मसीह का उदय होता है, और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, वो लोग 1260 दिन तक उसके साथ रहे, उसकी संगति में रहे। आगे 7वें वचन से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं।
फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तो यहां पर हम देखते हैं मिकाइल और शैतान के दूतों के बीच में लड़ाई होती है, और वहां पर हम देखते हैं कि वो जो शैतान और उसके दूत थे वो मिकाइल और उसके साथ के दूतों से प्रबल ना हो सके, और यहां लिखा है कि वो प्रबल ना हो सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं रही। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या शैतान पहले स्वर्ग जा सकता था? शैतान को हम देखते हैं परमेश्वर ने स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था, लेकिन जब हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय आप वहां पर बड़े ध्यान से पढ़ सकते हैं, तो वहां देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने उपस्थित थे और उनके बीच में शैतान भी उपस्थित था। तो ये वचन जो लिखे गए हैं, इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने से पहले शैतान स्वर्ग में एंट्री कर सकता था। शैतान की प्रबलता थी कि वो स्वर्ग में एंट्री कर सकता था, लेकिन अब यहां पर हम देखते हैं कि शैतान अब स्वर्ग में एंट्री नहीं कर सकता। अब स्वर्ग में उसके लिए और कोई जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर, आगे लिखा है 9वें वचन में, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो मेरे प्यारे बहनों, हम यहां क्या देखते हैं? अब पूरी रीति से शैतान को केवल धरती पर ही फेंक दिया गया, अब उसका कोई और बाकी अधिकार नहीं रहा। यानी कि अब इस पहले आकाश से ऊपर वो नहीं जा सकता था। पहला आकाश यानी जो हमारा वायुमंडल है, उसके ऊपर अब वो जा नहीं सकता, यानी कि ना दूसरे आकाश ब्रह्मांड में, ना तीसरे आकाश यानी स्वर्ग में। तो अब यहां हम देखते हैं कि उसे हरा दिया गया और पृथ्वी पर गिरा दिया गया। आगे हम पढ़ते हैं 10वें वचन में, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि स्वर्ग में एक उद्घोषणा होती है कि जो दिन रात यहां खड़े होकर के दोष लगाता था वो अब नीचे गिरा दिया गया है। और यही बात हम देखते हैं कि वो वहां एक कार्य किया करता था, वो परमेश्वर के सामने मनुष्यों पर दोष लगाया करता था। और अय्यूब की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि वो अय्यूब पर भी दोष लगाने आया करता था और परमेश्वर ने उसे छूट दी कि जा उसकी परीक्षा कर। तो हम देखते हैं कि अय्यूब अपनी परीक्षा में खरा उतरा। तो शैतान इसी प्रकार से दोष लगाया करता था, वो वहां लोगों को भरमाया करता था स्वर्ग में भी, और लोगों पर और वहां पर जो स्वर्गीय क्रीचर है उन पर भी दोष लगाया करता था। तो इसीलिए वहां पर यह उद्घोषणा होती है कि अब वो इस धरती पर गिरा दिया गया है, जो दिन रात परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, वो गिरा दिया गया है। आगे 11वें वचन में लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मिकाइल और उसके स्वर्गदूत शैतान पर प्रबल हुए और जयवंत हुए। यानी कि ये जो लड़ाई हुई है, जैसा कि हम लोग कहते हैं ना, जय मसीह की, हमेशा जय मसीह की, तो प्रभु यीशु मसीह शैतान पर जयवंत हुआ है, मृत्यु पर जयवंत हुआ है। और जब ये जो मिकाइल है, जब शैतान से लड़ाई कर रहा है, तो निस्संदेह इस सेना की जो अगुवाई है वो प्रभु यीशु मसीह ही कर रहा है। और यहां जो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मेमने के लहू के कारण वो जो शैतान है वो इस धरती पर हमेशा हमेशा के लिए फेंक दिया गया। तो बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो घटना है ये अंत के दिनों में होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अंत के दिनों तक का थोड़ी इंतजार होगा। प्रभु तो जयवंत आज से 2000 साल पहले हो गया है, और वो शैतान भी 2000 साल पहले ही इस धरती पर पटक दिया गया है। 2000 साल तक वो अब दोष लगाने के योग्य नहीं रहेगा। तो ये जो घटना है, ये प्रभु यीशु मसीह के जो पुनरुत्थान के बाद की तुरंत बाद की यह घटना है। जैसे अभी हमने 6ठे वचन तक देखा, पुनरुत्थान तक की जो विश्वासी है, जो कलीसिया है, प्रभु के लोग हैं, उनके विषय में बताया गया। अब ये 7वें वचन से लेकर 12वें वचन तक उस युद्ध को, उस लड़ाई को दर्शाया गया है, जो कि मिकाइल और उसके दूतों के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह की जिसे कहेंगे उसी के अंडर में होकर के वो लड़ी गई। शैतान को हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर गिरा दिया गया और वो मेमने के लहू के द्वारा उस पर जयवंत हुए। उस मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हुए, यानी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके पुनरुत्थान के द्वारा ही वो दूत शैतान के दूतों पर और शैतान पर जयवंत हुए। आगे 12वें वचन में लिखा है,
इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। तो यहां पर एक शब्द आप देखिए, यहां लिखा है स्वर्गों। स्वर्गों, यहां स्वर्ग नहीं लिखा है, यहां स्वर्गों लिखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 स्वर्ग हैं, या हम कहें 3 आकाश हैं, पहला आकाश, दूसरा आकाश, तीसरा आकाश। पहला स्वर्ग वो जो ये वातावरण है, दूसरा स्वर्ग वो जो ये पूरा वायुमंडल है, पूरा ब्रह्मांड है, तीसरा स्वर्ग वो जहां पर परमेश्वर विराजमान है। तो यहां पर स्वर्गों का मतलब यह है कि अब जो दूसरा और तीसरा आकाश है वो क्या करें, यहां पर मगन रहो। अब शैतान इस धरती से बाहर नहीं निकल सकता है, उसको पटक दिया गया, गिरा दिया गया। अब शैतान इस धरती से बाहर नहीं निकल सकता, अब केवल वो इस धरती पर ही अपनी प्रभुता कर सकता है। इसीलिए यहां पर यह उद्घोषणा हो रही है कि पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, हम तुम्हारे लिए दुखी हैं। शैतान बड़े क्रोध से तुम्हारे बीच में उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि अब उसका थोड़ा समय बाकी है। तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और शैतान को उसके सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया, उसके सारे पर काट दिए गए, धरती पर फेंक दिया गया, पटक दिया गया, अब शैतान बड़े क्रोध के साथ कलीसियाओं के उत्पीड़न के लिए शुरू हो गया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है, उसके बाद से जो ये शैतान कलीसियाओं के पीछे पड़ा है, पहले तो उसने बहुत उत्पादित किया, बहुत उत्पीड़न दिया। हम जानते हैं पहले सदी की कलीसिया कितना उत्पीड़न को सहती थी। अब इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो बड़े क्रोध के साथ वो इस धरती पर उतर आया और कलीसिया को सताने लगा, और हम वहां देखते हैं कि अब उसके पास बहुत थोड़ा समय बाकी है। तो यहां पर हमने देखा कि जो इजरायली जाति है वो अब एक ऐसी स्त्री में कन्वर्ट हो गई जो विश्वासी हैं, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो हुआ, यानी क्रूस पे चढ़ाया जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना, यानी कि उसका पुनरुत्थान। उसके बाद शैतान को लड़ाई करके हरा दिया गया, और अब उस समय जब प्रभु का स्वर्गारोहण हुआ है, क्रोध के साथ शैतान इस धरती पर प्रभु के लोगों के सताव के लिए, उन्हें भरमाने के लिए उतर आया है। यानी कि एक पहला फेज, यानी पहला चरण हम देखते हैं कलीसिया युग का यहां पूरा होता है। अब प्रभु यीशु मसीह के अध्याय 13वें वचन से आगे का अध्ययन करें। पिछली रिकॉर्डिंग में हमने देखा कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं, उनके बलिदान और उसके पुनरुत्थान के बाद शैतान को लड़ा करके हरा दिया गया, और शैतान बड़े क्रोध के साथ अब इस धरती पर है। अब उसके अधिकार केवल इस धरती पर हैं, और ये कलीसिया की शुरुआती एज है, यानी कलीसिया की शुरुआती एज अब यहां से शुरू होती है। आगे लिखा है 13वें वचन से, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। तो यहां पर हम देखते हैं कि उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, यानी कि उसके जो लोग हैं, उसके जो पीछे चलने वाले लोग हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो विश्वासी हैं वो परमेश्वर की संतान कहलाए। तो यहां हम देखते हैं कि जब शैतान ने देखा कि अब मुझे इस धरती पर गिरा दिया गया है, तो वह बड़े क्रोध के साथ जो शुरुआती कलीसियाएं हैं, जो शुरुआती मसीह विश्वासी हैं, उन पर वो बड़े क्रोध के साथ उनको भरमाने लगा, उन्हें उत्पादित करने लगा। और अभी हमने सभी पत्रियों में पढ़ा कि कैसे शैतान ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, उसके लोग भी धर्म के सेवकों जैसा रूप धारण करने लगे। और हमने जो अभी नया नियम में जो पत्रियां पढ़ी उसमें हमने देखा एक बहुत ही मुख्य वहां शिक्षा, हमने हर पत्री में ज्यादातर हमने कॉमनली एक चीज देखी कि झूठे भविष्यवक्ताओं से बचो, झूठे शिक्षकों से बचो, सावधान रहो, सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह से लेकर यूहन्ना तक सभी ने इस बारे में लोगों को सचेत किया है, सावधान किया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो कलीसिया है उसको वो सता रहा है, और यहां हम 14वें वचन पे देखते हैं, पर उस स्त्री को बड़े उकाव के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं, अब इस स्त्री को 2 उकाव के बड़े पंख दिए गए जिससे वो सांप के सामने से उड़कर जंगल में से उस जगह पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है तो यरूशलेम में बहुत ज्यादा उत्पीड़न होता है। हम इस बात को प्रेरितों के कार्य में पढ़ चुके हैं कि स्टीफन का जब वध किया गया, 7वें 8वें अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां पर जब स्टीफन को पथरवा करके मार दिया गया तो बहुत बड़ा क्लेश वहां पर उत्पन्न हुआ। और वहां हम देखते हैं कि जो मसीह लोग थे, विश्वासी लोग थे, वो यरूशलेम से तितर बितर होकर के आसपास के शहरों में जा बसे। तो यहां पर हम देखते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा 6ठे वचन में कि वो स्त्री उस जंगल को भाग गई। जंगल को यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये एक तरीके से इजराइल के यरूशलेम को
इंडिकेट करता है। अब यहां पर हम देखते हैं उस स्त्री को बड़े उकाव के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में से यानी यरूशलेम में से वो तितर बितर हो गए। यानी कि अब वो ये समय होगा कि ये जो कलीसिया है या ये जो प्रारंभिक प्रभु के चेले हैं, प्रभु के जो पीछे चलने वाले विश्वासी हैं, वो अब यरूशलेम छोड़ करके, हमने उस वहां पे अच्छे से पढ़ा कि वो अब वहां से जा करके अलग अलग शहरों में बस गए, अलग अलग सिंगल अलग अलग जगह जाकर कि जहां उन्हें वो अब सताए नहीं। और इसका मतलब यह है कि यरूशलेम और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां तक प्रभु के प्रचार को पहुंचाने का काम किया जाने लगा और उकाव के 2 पंख दिए गए। यानी कि यहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके साथ था। पवित्र आत्मा का सामर्थ था कि वो अकेले होकर के भी जगह जगह जाकर के प्रभु का प्रचार करने लगे। और हम देखते हैं कि ऐसे ही प्रभु का प्रचार यरूशलेम से समस्त दुनिया में फैल गया। और यहां पर हम जो समय देख रहे हैं, बड़े ध्यान से आप यहां इस समय को देखिए। यहां पे लिखा है समय, समयों और आधे समय तक, यानी एक समय और समयों यानी 2 समय और आधे समय तक, यानी 1, 2 और आधा। और ये समय क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात को डिफाइन करते हैं और बहुत सारी ट्रांसलेशन में भी हम डिफाइन को देखते हैं कि चूंकि उन लोगों का मानना है कि ये 3.5 साल का ट्रिब्यूलेशन पीरियड की कलीसिया है, उनका यह मानना है कि 12वें अध्याय पहले वचन से लेकर 17वें वचन तक जो ये स्त्री दिखाई गई है, ये जो एंटी क्राइस्ट के समय में जो कलीसिया होगी, ये 3.5 साल की कलीसिया को दर्शाया गया है। क्योंकि हमने यहां देखा 1260 दिन यानी कि 3.5 साल, और यहां भी समय, समयों और आधे समय को वो लोग 3.5 साल से ही जोड़ते हैं। यानी कि एक समय को 1 साल से, समयों को 2 साल से और आधे समय को आधे साल से। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब समय और समय का जब हम वर्णन देखते हैं तो वो किसी काल से, किसी पीरियड से, किसी एक बड़े काल से या युग से उसे जोड़ा जाता है। इससे हम 1000 साल से भी जोड़ सकते हैं, इससे हम 100 साल से भी जोड़ सकते हैं, यानी बड़े काल से। तो यहां पर जब हम इसको देखते हैं, जो प्रारंभिक सदी की जो कलीसिया थी, जिसे जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल फैल करके प्रचार कर रही थी, और यानी कि उस जंगल में से वो निकल गई थी, यरूशलेम से वो बाहर निकल करके जाति जाति, भाषा भाषा, कुल कुल के लोगों तक प्रचार कर रही थी। ये जो समय पीरियड था, जो सताव का, बड़ा सताव का, बहुत ज्यादा सताव का पीरियड था। यानी कि हम इस बात को इतिहास में देखते हैं कि जब तक राजा कॉन्स्टेंटाइन, जो कि रोमन साम्राज्य का एक राजकुमार था, जब तक उसने मसीह को ग्रहण नहीं किया था, तब तक उत्पीड़न का दौर मसीह विश्वासियों पर चलता रहा था। और उसके बाद जब कॉन्स्टेंटाइन ने जब इसको मसीह विश्वास बन गया था और मसीह को ग्रहण कर लिया था, उसके बाद एक ये जो ईसाई धर्म था, या हम कहें विश्वासी जो धर्म था, ये जो है एक राष्ट्रीय धर्म हो गया था, तो उनका उत्पीड़न रुक गया था। तो ये जो समय होती है, लगभग हम इससे देखते हैं, ये 325 एडी में ये कार्य हुआ था, और 345 एडी के बाद जो वहां पर उसने बहुत कैनन्स को भी अपॉइंट किया था, बहुत सारी चीजें वहां से बनना शुरू हुई थी। तो ये लगभग 350 साल का पीरियड बनता है। तो यहां ये जो समयों और आधे समय को अगर हम देखें, तो समय को अगर हम 100 साल यहां पर मानते हैं, तो समयों यानी 2 साल, 100 साल और 2 साल यानी 300 साल, और आधे समय यानी कि 50 साल, तो यह समय बनता है 350 साल का। तो मेरे प्यारे बहनों, ये जो 350 साल का था, ये जो समय था, ये वो प्रारंभिक कलीसिया थी जो विश्वास में प्रबल थी। उन्हें कोई भरमा नहीं पा रहा था, शैतान उन्हें बार बार उत्पादित कर रहा था, बार बार उन्हें परेशान कर रहा था, लेकिन वो वचन में दृढ़ थी, क्योंकि उनके पास उकाव के पंख, यानी बड़े उकाव के 2 पंख, यानी कि पवित्र आत्मा की सामर्थ और वरदान उन्हें दिए गए थे, और किसी भी रीति से शैतान उन्हें अपने रास्ते से भटका नहीं पाया था। बहुत उसने कोशिश की थी। तो ये वो समय था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे जब हम पढ़ते हैं 15वें वचन से, तो इसके आगे का समय यहां पर बताया गया है। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी, पी लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 15वें और 16वें वचन को हम अब उस अंधकार के पीरियड से जोड़ेंगे, जो कि 350 साल से लेकर के पिछली सदी तक चला। यानी पिछले 2 सदी तक यह काल चला था, जहां पर लोगों के पास बाइबल नहीं था, लोग बिल्कुल कलीसियाओं के अधीन थे। वो बाइबल के अधीन नहीं, बल्कि अपने अगुओं के और अपनी मिनिस्ट्री के या अपने संस्था के अधीन थे। और आज भी ऐसी संस्थाएं रोमन कैथोलिक चर्चेस के रूप में आज हम देख रहे हैं।
तो ये वो अंधकार का समय था, ये द पेपल एज था, जहां पर जो शैतान है उसने अपने उस स्त्री के पीछे यानी उस कलीसिया के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया। नदी के समान पानी बहाया का मतलब यह है कि उसने अपने भरमाने की जो ताकत है वो पूरी पुरजोर तरीके से कर दी और वो कलीसियाओं में घुस गया। वो कलीसियाओं में घुस के कलीसियाओं जैसा रूप लेकर उसने मसीह की शिक्षाओं में गड़बड़ी डालना शुरू कर दी। यानी कि लोग मसीह का विरोध तो नहीं सह रहे थे, लेकिन अब उसने नया कार्यक्रम यह इस्तेमाल किया कि अब वो मसीह का रूप धरकर मसीह कलीसियाओं में घुसकर मसीह की शिक्षाओं में गड़बड़ी डालने लगा, जिससे लोग अपने रास्ते से भटक जाएं। और यही हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों। हम देख रहे हैं कि कितनी गलत गलत शिक्षाएं आज भी हम पुराने चर्चेज में देखते हैं, परंपराओं में फंसे हुए हैं, प्रभु की शिक्षाओं के पीछे नहीं वरन अपनी परंपराओं में, अपने वही जो बातें हैं जो परमेश्वर के विरोध में, उन्हीं में फंसे हुए हैं। ये शैतान ने अपने मुंह से नदी के समान जो पानी बहाया, यानी कि पूरे भरमाने की शक्ति वहां उनके ऊपर झोंक दी। और यहां हम 16वें वचन में देखते हैं, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तो यहां पर जो पृथ्वी का शब्द है, जो पृथ्वी ने सहायता की, तो यहां पर यह बात बताई जाती है कि परमेश्वर ने अपने वचन को फिर भी बचाए रखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बहुत बड़ी बात है। कितना लंबा समय पीरियड है ये। करीब हम इसे 1500 साल का पीरियड माने या हम इसे 1300-1400 साल का पीरियड माने, ये वो दौर था जब बाइबल मनुष्यों के हाथ में नहीं थी, विश्वासियों के हाथ में नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने वचन की रक्षा करने वाला है, अपने शब्दों की रक्षा करने वाला है, अपने पुस्तकों की रक्षा करने वाला है। यह वो दौर था, भले ही जो झूठी शिक्षाएं उस वक्त बहुत आज से फैली हुई थी, लेकिन फिर भी जो वचन था वो बिल्कुल बरकरार था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे हमें आज पुराने जो पांडुलिपियां हैं वो पाई गई हैं। जैसे हम देखते हैं यरूशलेम में ही हम देखते हैं कि आज से 2300 साल पुरानी हमें पांडुलिपियां मिली हैं। तो लोगों ने जो बाइबल थी, असली जो वचन था, उसे प्रिजर्व करके जमीनों में छुपा दिया, गुफाओं में छुपा दिया, ताकि समय रहते वो आगे जब इसको दिखा जाए तो लोग इस वचन में गड़बड़ी करने ना पाए। तो 1400-1500 साल तक गड़बड़ी शैतान जो है फिजिकल रूप से डालता रहा, लेकिन वो वचन में एक बिंदु में भी कोई फर्क नहीं डाल पाया। और आज परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज हमारे पास 2000 साल पुरानी भी पांडुलिपियां मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल वही हैं जो आज हम बाइबल पढ़ते हैं। यह कितना बड़ा अनुग्रह है कि पृथ्वी ने, यहां पर हम देखते हैं, पृथ्वी ने सहायता की। लोगों ने वचनों को मटकों में बंद कर करके बड़ी बड़ी पांडुलिपियों में स्क्रोल बना बना करके डाल दिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये हमारे पास वो सच्चा बाइबल है, वरना आज हमारे पास ये बनावटी बाइबल होता। और एक बात और है, परमेश्वर ने कभी किसी को इस बात की अधिकार या किसी बात का उन्हें वो नहीं दिया कि वो कुछ शब्दों को भी बदल पाए। बाइबल के शब्दों को वो नहीं बदल पाए, भले ही उन्होंने कुछ भी करा, अपनी परंपराएं बदल दी, अपने तरीके बदल दिए, वो मूर्ति पूजा में भी लिप्त हो गए, मदर मैरी को भी मानने लग गए, लेकिन जो बाइबल है वो वैसे रहा। हां, कुछ उन्होंने अपनी पुस्तकें बढ़ा जरूर ली हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि हमारे पास 66 पुस्तकें हैं, लेकिन उनके पास 4 पुस्तकें और बढ़ी हुई हैं। तो उन्होंने पुस्तकें बढ़ा ली, लेकिन जो पुस्तकें मौजूद हैं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर पाए। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने दूसरी पुस्तकों का सहारा लिया, लेकिन परमेश्वर के वचन की एक बिंदु नहीं मिटा पाए। यह परमेश्वर का सामर्थ्य है, जो परमेश्वर अपने वचन को क्या करता है, संभाल के रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि भाई बाइबल बदल दिया गया, बाइबल बदल दिया गया। वो इस बात को नहीं जानते हैं कि बाइबल कभी नहीं बदला गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये। परमेश्वर अपने वचन की सुरक्षा करना जानता है, एक बिंदु उसका नहीं बदल पाया है। और आज हमारे पास प्रूफ है, आज हमारे पास प्रूफ है। अगर कोई कहता है कि बदल दिया गया, तो वो ये देख ले कि हमारे पास तो पुराने पहली सदी की कलीसियाओं में लिखे हुए पांडुलिपियां भी आज मौजूद हैं, उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। तो ये दावे उनके ऐसे हवा में, जैसे बलून में हम सुई डालते हैं और बलून फट जाता है, हवा निकल जाती है, वैसे इस दावे की भी हवा निकल जाती है। तो यहां पर यह वचन हमें इस बात के लिए 2000 साल पहले ही बता दिया गया कि आने वाले समय में शैतान कलीसिया को इस तरीके से परेशान करेगा, एक अपने मुंह से नदी के समान उन्हें भरमाएगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर इतनी सामर्थ्य लोगों को देगा, उन्हें इतनी बुद्धि देगा कि वो अब उस वचन को प्रिजर्व कर पाएंगे, उस वचन को संभाल के रख पाएंगे। और इस बात के लिए पृथ्वी ने उस स्त्री की उस
हम कहेंगे उस कलीसिया की, उन लोगों की सहायता की कि आज भी 2-2 हजार साल के बाद हमें आज वो पांडुलिपियां पाई जा रही हैं, हमें वो प्राप्त हो रही हैं। तो ये परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि उसने अपने वचन को संजोया, उसने अपने वचन को प्रिजर्व करके रखा। तो 15वां और 16वां वचन उस अंधकार के पीरियड को दिखाता है। यहां 17वें वचन को पढ़ते हैं, जब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतानों से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां ये 17वां वचन जो कलीसिया का अंतिम युग है, ये जो युग चल रहा है, इसको दर्शाता है। जब हमारे पास आज वचन है और परमेश्वर का आत्मा अपने बेटे और बेटियों पर उड़ेला जा रहा है और लोग नई नई बातों को और जो सच बातें हैं उन्हें लेकर के आ रहे हैं, तो ये 17वां वचन अंतिम दिन की उन कलीसिया को दर्शाता है, यानी कि आज के समय को दर्शाता है। और यहां हम देखते हैं कि जो असली प्रभु के लोग हैं उनसे शैतान लड़ने को गया और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में कि समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ, इसके विषय में भी हम आगे बात करेंगे। ये एक ऐसी भ्रष्ट कलीसिया है जो आज इस धरती पर मौजूद है, जो सही मायने में मसीह विरोधी है। और यही उस शक्ति को भी आगे चल के, अभी हम 13वें अध्याय का जब अध्ययन करेंगे परसों, तो वहां देखेंगे कि इस शक्ति को भी वो बल देगा। सारी बातें हम बड़े ही विस्तार से करेंगे। तो हम यहां पर देखते हैं कि एक खाका यहां पर यूहन्ना को दर्शन देकर के बताया गया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने से लेकर के जो अंतिम युग की कलीसिया है, शैतान ऐसे ही भरमाएगा। और उससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आए थे, तब भी शैतान ने ऐसे ही जो इजरायली थे उनका सताव किया था उन शक्तियों के द्वारा, जैसा कि अभी हमने 3रे वचन में पढ़ा कि वो जो लाल अजगर है उसके 7 सिर और 10 सींग हैं और उसके 7 सिरों पर 7 राजमुकुट हैं। तो ये उन शक्तियों को दर्शाते हैं जो उनसे पहले, यानी प्रभु यीशु मसीह से पहले जो शक्तियां और राजा उभरे और उन्होंने कलीसियाओं पर, कलीसिया तो खैर उस वक्त नहीं थी, मैं माफी चाहता हूं, उस वक्त उन्होंने इजरायलियों पर उत्पीड़न किया, उन्हें सताव किया और उसके बाद भी कलीसियाओं पर उत्पीड़न और सताव किया। और इनमें से वो शक्तियां कुछ ऐसी हैं जो इजरायलियों को सताव करती हैं और इनमें से कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो मसीह विश्वासियों पर सताव करती हैं। तो इसके विषय में अब हम जब 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो बहुत ही विस्तार पूर्वक इन बातों को जानेंगे। और हमने सारे समय के हालात देख लिए, हमने समय के हालात उस वक्त जो आने वाले समय में होंगे, हमने 2 गवाहों तक का अध्ययन किया है। और वो समय ऐसा है कि जो अतः कुंड का राजा है, जो वो शक्ति है, मसीह विरोध की शक्ति है, वो परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता है, दो गवाह है, उनसे लड़ती है, उन्हें मार देती है। और इस वक्त हम देखेंगे कि इस वक्त जो समय चल रहा है वो उस अतः कुंड के राजा का बुरा समय चल रहा है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना 11वें अध्याय में कि लोगों ने परमेश्वर की महिमा की, और जब लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने इस तरीके से कार्य किया है तो तब लोगों ने परमेश्वर की महिमा की। तो अब ये वो समय होगा कि लोगों के मनों में परमेश्वर का भय आना शुरू हो रहा है और उस मसीह विरोधी शक्ति के विरोध में वो लोग आ खड़े हुए हैं। ऐसे में अब शैतान एक पशु को उभारेगा, जो कि 2 पशु हम 13वें अध्याय में देखते हैं। बाकी बचे हुए 3-3.5 साल जो होंगे, अब शैतान बिल्कुल चुपचाप तो बैठेगा नहीं, बड़े क्रोध से उतर आया है। तो जब लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं, हमने देखा 11वें अध्याय उसके 13वें वचन के अनुसार, तो अब शैतान बड़े क्रोध के साथ एक सबसे आखिरी बार चलेगा जो मसीह विरोधी के रूप में होगा। और इसी के विषय में हम 13वें अध्याय में पढ़ेंगे, उन 2 पशुओं के विषय में देखेंगे कि कैसे मसीह के विरोध का जो उसने जो पूरा वहां पर जो करेगा वो किस तरीके से करेगा और कैसे वापस से लोग भरमाए जाएंगे, कैसे वापस से परमेश्वर के विरोध में लोग आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 12वें अध्याय तक का पूरा कंप्लीट कर लिया है अपने अध्ययन को, और अब हम 13वें अध्याय से अपने अध्ययन को आगे, यानी कि परसों अपने अध्ययन को करेंगे, जहां पर हम उन 2 पशुओं के विषय में, यानी कि मसीह विरोधी और जो असली मसीह विरोधी, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।